अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 इक्वल वेट ए बी एंड सी ऑफ मास 2 kg, तीनों का इक्वल वेट है 2 kg का, ध्यान रखना। ईच आर हैंगिंग ऑन ए स्ट्रिंग पासिंग ओवर ए फिक्स्ड फ्रिक्शनलेस पुली एज शोन इन फिगर। द टेंशन इन द स्ट्रिंग कनेक्टिंग वेट बी एंड सी इज। जो बी और सी वेट है, इन दोनों को जो कनेक्ट कर रहा है वो वाली स्ट्रिंग, उसके अंदर हमें टेंशन निकालनी है। तो सबसे पहले हम जो है इसके अंदर डायग्राम बनाते हैं, फ्रीड बॉडी डायग्राम, या ऐसा बोलो कि इसके अंदर हम टेंशन वेट सारी चीजें शो करते हैं। भाई ए इसका वेट भी 2 kg, बी इसका वेट भी 2 kg, सी इसका वेट भी 2 kg। अब देखो ए का जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा, कोई दिक्कत नहीं है जी, ये आ गया mg। अब ए के अंदर ए जो ब्लॉक है ये इस वाली रस्सी से कनेक्ट है, इस वाली स्ट्रिंग से ये कनेक्ट है। अब हमेशा याद रखना टेंशन किस डायरेक्शन में लगती है, जो कनेक्टिंग पॉइंट है उससे दूर, यानी कि इस डायरेक्शन में। ये मान लेते हैं भाई हम टी डैश, ठीक है। ऐसे ही ये कनेक्टिंग पॉइंट है पुली के साथ स्ट्रिंग का, तो इसमें टेंशन लगेगी ये टी डैश, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं बी के अंदर ये टेंशन लगेगी इस डायरेक्शन में टी डैश, क्योंकि ये वाली टेंशन टी डैश ये सेम होगी, क्योंकि पुली के साथ ये रस्सी कनेक्ट है, ये वाली टी डैश, यहां भी टी डैश। क्लियर है। इसके बाद बी और सी में देखते हैं। अब सी में देखो सी का वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा, ये हो गया mg। अब इसके अंदर ये कनेक्टिंग पॉइंट है तो टेंशन इस डायरेक्शन में लगेगी, ये हो गई भाई टेंशन टी। ऐसे ही बी और सी के बीच में स्ट्रिंग ये वाली टेंशन, ये लगेगी टेंशन टी, बी के ऊपर इस डायरेक्शन में लगेगी टेंशन। अब यहां से ध्यान से देखो, बी और सी दोनों का वेट अगर हम मिलाएं तो 4 kg होता है, ए का वेट है 2 kg। तो इसका मतलब ये जो मूवमेंट है, ब्लॉक ए जो है ऊपर की तरफ मूव करेगा और ब्लॉक बी और सी जो है डाउनवर्ड मूव करेगा। इसका मतलब एक्सीलरेशन की डायरेक्शन भी आपको मिल गई। क्लियर है भाई। ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि बी और सी ऊपर की तरफ मूव करें, बी और सी दोनों का वेट जो है 4 kg, दोनों का मास 4 kg है मिला करके, तो डाउनवर्ड मूव करेगा। ये हमने जो है डायग्राम बना दिया, इसमें एक्सेलरेशन भी बना दिया और इसके अंदर टेंशन भी ड्रॉ कर दी। अब हमारे पास एकमात्र ऑप्शन रह गया इक्वेशन बनाने का। तो पहले हम सी के लिए इक्वेशन बनाते हैं। मान लो सी के लिए इक्वेशन बनाते हैं, देखो कैसे बनेगी भाई, वही न्यूटन का सेकंड लॉ, अपवर्ड जो टेंशन है उसको पॉजिटिव ले लो, ये आ गया प्लस टी, माइनस mg नीचे की तरफ है, तो c का जो मास है वो तो 2 kg है, तो 2 इंटू 10 ले लेते हैं g की वैल्यू, दैट इज इक्वल टू। अब इसके अंदर मास इंटू एक्सिलरेशन, यानी कि ये वाला जो मास इंटू एक्सिलरेशन इस डायरेक्शन में काम करेगा, डाउनवर्ड है तो माइनस ले लेंगे, मास कितना है 2, एक्सिलरेशन a, ये आ गया a, ठीक है भाई। तो यहां पर ये इक्वेशन बन गई हमारी t माइनस 20 इज इक्वल टू -2a। क्लियर है। अब बात करते हैं हम बी की इक्वेशन बनाते हैं। बी के लिए जब इक्वेशन बनाएंगे तो टी डैश ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव, माइनस टी नीचे की तरफ है, ये लिख दिया हमने माइनस टी, यानी कि टी आपका डाउनवर्ड है इसलिए माइनस टी। इसके बाद इसका जो वेट होगा बी का, ये डाउनवर्ड लगेगा, तो वेट लगेगा डाउनवर्ड, तो -20 अगेन, दैट इज इक्वल टू। अब इसका जो एक्सिलरेशन है वो भी डाउनवर्ड है भाई, ये मास इंटू एक्सिलरेशन यानी कि 2a, ये भी डाउनवर्ड, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर -2a। क्लियर है। तो यहां पर आ गई आपकी बी के लिए भी हमने इक्वेशन लिख ली। ठीक, अब हम लिखेंगे किसके लिए, ए के लिए इक्वेशन लिखेंगे। ए के लिए क्या इक्वेशन लिखी जाएगी भाई, टी डैश आपका ऊपर की तरफ है तो प्लस, ठीक, इसके बाद माइनस mg यानी कि 20, टी डैश -20 इज इक्वल टू एम ए बाई 2a, ऊपर की तरफ है प्लस ले लिया, तो आपके 3 इक्वेशन बन गए सी बी और ए के साथ। तो अब हमने 3 इक्वेशन बना ली सी बी और ए के लिए, सी बी और ए के लिए इक्वेशन बना ली। हमें जो है टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो टी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब पहले हम जो है यहां से इस ए वाली इक्वेशन में से टी डैश की वैल्यू निकालेंगे। टी डैश कितना आ जाएगा देखो 20 + 2a। अब ये टी डैश की वैल्यू आप बी वाली इक्वेशन में रखो, तो यहां से टी डैश की वैल्यू कितनी आएगी भाई 20 + 2a माइनस टी माइनस 20 इज इक्वल टू -2a। अब देखो -20 से -20 आपका उड़ जाएगा, किसी भी तरह से आप देख सकते हो। तो यहां से टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये टी अगर इधर रहेगा -t और ये 2a राइट साइड में चला जाएगा तो -4a हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो t की वैल्यू आ गई आपके पास 4a।
t इज इक्वल टू कितना आ गया 4a। ठीक है, अब इस t की वैल्यू को उठा करके आप फर्स्ट वाले यानी कि c में इस इक्वेशन में रखो तो कितना आएगा, देखो t माइनस 20 इज इक्वल टू -2a है, तो t की जगह हम क्या रखेंगे 4a माइनस 20 इज इक्वल टू -2a। भाई इसको लेफ्ट साइड में लेकर के आ जाओ और इसको राइट साइड में लेकर के चले जाओ, तो ये आ जाएगा 6a इज इक्वल टू 20। तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 20/6। ठीक है, हमारे पास a की वैल्यू आ गई 20/6। अब हमें तो t की वैल्यू निकालनी है जी, किसकी वैल्यू निकालनी है t की। तो हम क्या करते हैं c वाली इक्वेशन में t की जगह a की जगह 20/6 रख देते हैं और t फाइंड आउट कर लेते हैं। तो t माइनस 20 इज इक्वल टू -2, a की जगह आ गया 20/6। तो ये कितना आ गया 2 1 जा 1 और 2 3 जा 6। तो t की वैल्यू कितनी आ गई, ये 20 जा राइट साइड में ले जाएंगे तो 20 माइनस 20/3, तो t यहां से आ जाएगा 60 माइनस 20/3 दैट मीन्स 40/3। तो t इज इक्वल टू कितना आएगा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9.0, 3 3 जा 9। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो 13.03 कुछ आएगा, है ना, 13 आप ऐसा समझ सकते हैं 13 लगभग 13। तो सेकंड ऑप्शन आपको मिल रहा है 13 न्यूटन। तो टी की वैल्यू हमें कितनी मिली 13 न्यूटन, ये आपको ध्यान रखना है। ये 13 न्यूटन हमें टेंशन मिली बी और सी के बीच में। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में।